हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। ठीक है, उसी में जो आपका प्रश्नावली है 3.3। तो 3.3 में जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है, उसमें टोटल 5 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी में से पांचवा प्रश्न को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है, और ये बात देखिए, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा कहानी दे दिया है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। बस मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ, उसको याद रखिएगा। ठीक है, कुछ मैं आपको तरीका ऐसा बताऊंगा कि इजीली इसको आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, नियत किराया का मतलब होता है कि फिक्स चार्ज। ठीक है, तो और वो नियत किराया कितना, ये बात हमें बताना है, और प्रत्येक एक एक दिन में कितना रुपया लग रहा है, ये बात हमें बताना है। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लेते हैं आपने किसी पुस्तकालय से किराए पर पुस्तक लिया 10 दिन के लिए। ठीक है, टोटल आपने 10 दिन के लिए एक पुस्तक लिया है। ठीक, अब मान लीजिए कि 5 दिन तक, ठीक है, पुस्तकालय वाला क्या कहता है, आपको नियम समझाता है कि अगर आप पुस्तक को 5 दिन तक ले जा करके पढ़ते हैं तो केवल आपको 2 रुपया देना होगा। ठीक है, अगर आप 10 दिन में से अगर आप 5 दिन ले जा करके किताब को पढ़ते हैं तो 5 दिन का जो किराया है वो केवल 2 रुपया है। ठीक है, और उसी में क्या कहता है कि जैसे ही आप 5वें से छठे दिन में पहुंचते हैं, मान लेते हैं कि आप छठे दिन पहुंचे, तो छठे दिन का इसका एक दिन का किराया आपको 5 रुपया जोड़ करके देना पड़ेगा, ऐसे कहने लगता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, छठे दिन भी रख लेते हैं, फिर आप 7वें दिन भी रख लेते हैं, तो इस दिन का भी फिर से 5 रुपये किराया, फिर आप 8वें दिन भी रख लेते हैं तो इसका अलग से 5 रुपये फिर से किराया। ठीक है, इसी तरीके से 9 दिन तो फिर से 5 रुपये किराया, और 10 दिन तो 10 दिन कंप्लीट, इसका भी 5 रुपये किराया। तो यहाँ पर चीज़ें समझ में आई क्या आपको? इसमें ये कहा जा रहा है कि ये वाला क्या है, ये जो 2 रुपया है यही है नियत किराया, और ये सब क्या है, ये सब अतिरिक्त किराया है। ठीक है, प्रत्येक दिन का किराया, अतिरिक्त मतलब कि प्रत्येक दिन का किराया है। प्रत्येक दिन का किराया कितना है, 5-5 रुपया है, और जो नियत किराया है जो फिक्स है वो 2 रुपया है। ठीक है, तो यही चीज़ सेम इसमें भी करना है, इस क्वेश्चन में सेम यही चीज़ कर देना है। ठीक है, जितने दिन का नियत रहेगा, ठीक है, उसका जो चार्ज होगा वो फिक्स होगा, वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और वो कम भी होगा, और जितना अतिरिक्त दिन का किराया होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अलग अलग आपका बढ़ता जाएगा, पर डे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नियत किराया अपने समय तक पहले निर्धारित रहेगा, और जैसे ही ज़्यादा होगा ये अलग अलग किराया लगने लगेगा। इतना बात समझ में आया? अब यही काम इस पर करते हैं। देखिए इसको कैसे कर देना है, सिंपल। इसमें मान लीजिए किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, मतलब 3 दिन तक ले जा करके अगर आप रखते हैं तो उसका किराया कुछ भी, मान लीजिए इसमें कुछ भी रहेगा, हम मान लेते हैं कि माना नियत किराया, नियत किराया हम मान लेते हैं कि x रुपये है। ठीक है, नियत किराया x रुपये है। अब प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया, ठीक है, प्रत्येक दिन मतलब हर एक जो अधिक दिन होगा ना, एक दिन का प्रत्येक मतलब एक दिन का किराया मान लेते हैं कि y रुपया है। ये इतना बात समझ में आ गया। अब इसके बाद से क्या कहता है इसमें कि प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया, ठीक है, मतलब 3 दिन तक नियत किराया x रुपया, तो 3 दिन का जो किराया है वो x रुपया लगता है, और जैसे ही 3 से आप चौथे दिन पहुंचते हैं वहां से आपको क्या करना है, y रुपया ऐड करके देना होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। ठीक है, उसने क्या किया, 7 दिन तक एक पुस्तक रखा। ठीक है, अब 7 दिन में से लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
अनुसार। तो 7 दिन में से 3 दिन का तो किराया नियत है, यहाँ पर लिख रखा है ना, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। तो नियत किराया हमने x मान रखा है, तो 3 दिन का किराया कितना है, x रुपये है। अब बचा है क्या, 7 में से 3 तो यहाँ पर आ गया, 3 दिन किराया x रुपये, अब बचा है 4 दिन का किराया। अब 1 दिन का अगर किराया y रुपये है तो 4 दिन का 4y, ये 4y, ठीक है। तब बराबर हमारा टोटल कितना रुपया हो जा रहा है, उसको देना पड़ा 27 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे 27 रुपया। क्लियर हो गया समीकरण आपका एक, ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। तो पहला वाला बन गया। अब दूसरा देखिए, फिर कह रहा है सुशी वाला। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, ठीक है, 5 दिन तक, 5 दिन की बात कर रहा है। अब 5 दिन में से 3 दिन का तो किराया क्या है, x रुपये है, नियत किराया है ना, 3 दिन, प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया। चलिए अब इसमें देखिए, तो 3 दिन का किराया तो x रुपया है। अब बचा कितना, 2 दिन बचा, ठीक है। अब 1 दिन का किराया अगर y रुपये, तो 2 दिन किराया 2y, 2 दिन किराया 2y, तो टोटल उसको 21 रुपये देना पड़ता है। समीकरण हो गया 2 क्लियर, ठीक। अब इसी चीज़ को क्या करें, इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, तो x प्लस में 4y बराबर में ये 27, फिर x प्लस में 2y बराबर में 21, ऐसे कर देना, ठीक है। अब इसमें देखिए, इससे आगे कुछ नहीं है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है माइनस कर देंगे। अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, माइनस का x और प्लस का x दोनों खत्म, माइनस का 2y और प्लस का 2y, तो क्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y। अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 2 को इधर ले जाएंगे तो y बराबर में 6/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, y का मान 3 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, अब y के मान को उठाएंगे, समीकरण 1 या फिर 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो जो छोटा लगे वही रख दीजिए। तो यही छोटा है, इसी में रख देते हैं। तो x प्लस में 2y बराबर में 21, तो x प्लस में 2 गुणे और y का मान ये 3 बराबर में 21, ठीक है। तो x प्लस में 6 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 21, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 21 माइनस का 6, तो ये अब कितना हो जाएगा 15, x बराबर में आपका 15, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, क्लियर हुआ ना। तो x का मान 15 और प्रत्येक दिन का किराया यहाँ पर, तो देखिए नियत किराया कितना है 3 दिन का, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हमारा x का मान निकल चुका है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि नियत किराया बराबर में 15 रुपये, ठीक। मतलब कि फिक्स चार्ज क्या है, 15 रुपया है। प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया कितना हो जाएगा, y का मान 3, ये हो जाएगा 3 रुपये। और यही हमें बताना था, हमने बता दिया, मामला क्लियर। ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बता दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा।